बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 12.5 स्टार्ट करते हैं आज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ साइन पढ़ा है, लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ा है और लॉ ऑफ टेंजेंट्स पढ़ा है और हाफ एंगल फार्मूलाज पढ़े हैं। उन्हीं की एप्लीकेशन है फर्दर 12.4 में भी हमने उन्हीं को अप्लाई किया था और 5 में भी हम उसी को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी इज इक्वल टू 95, सी 34 एंड अल्फा इज इक्वल टू 52 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखें कि हमें दो साइड्स और एक एंगल दिया हुआ है और आपको बताया था मैंने कि जब आपको दो साइड्स दी हों तो आप लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं पहले। अगर दो एंगल्स दिए हों तो पहले हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं फिर दोबारा बता दूँ, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल नहीं है इसलिए ये दो साइड्स को लेकर तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, ये ऑब्लिक ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल होती तो फिर ये हो सकता था, लेकिन फिलहाल ये राइट ट्राइंगल नहीं है। तो बी और सी दी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए फाइंड कर लेते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया हमने, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज अल्फा। बी और सी की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू पुट की हमने, इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 78.76। तीनों साइड्स हमारे पास हो गई ए बी सी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें बाकी के दो एंगल्स चाहिए। अल्फा हमारे पास है तो बीटा के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, लॉ ऑफ साइंस। बाय लॉ ऑफ साइंस ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अल्फा हमारे पास है, हमें बीटा चाहिए तो हम क्या करते हैं, साइन बीटा विल बी इक्वल टू बी ओवर ए इंटू साइन अल्फा। ये कैसे किया हमने, बीटा को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करें तो बीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास, और ए को आपने डिवाइड कर दिया तो ए जाके डिवाइड हो गया, बी ओवर ए हो गया। ठीक है, और साइन अल्फा को भी मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइडों पे तो वो साइन अल्फा इस साइड पे आ गया। साइन बीटा इज इक्वल टू बी ओवर ए साइन अल्फा। बी और ए की वैल्यू आपके पास पड़ी है, बी की ये है, ए की ये, और साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास है। वैल्यूज़ पुट की आपने तो हमारे पास साइन बीटा इक्वल आ गया इसके प्रोडक्ट के, या साइन बीटा किसके इक्वल आ गया, 0.9504 के। तो बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे अल्फ़ा गलत से लिखा गया है। बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम साइन को दोनों साइडों पे साइन इनवर्स अप्लाई कर दिया तो साइन इनवर्स ऑफ 0.9504। ठीक है, कैलकुलेटर पे जब आप शिफ्ट दबा के साइन का बटन दबाएंगे तो वो साइन इनवर्स लिखा जाएगा और उसको 0.9504 पुट करके आपको आंसर आ जाएगा 71 डिग्री 53 मिनट्स। कैलकुलेटर पे ये आपको 71 पॉइंट समथिंग डिग्री देगा। तो डिग्री मिनट सेकंड वाला बटन होता है, जब आप उसको प्रेस करेंगे तो वो खुद ब खुद 71 डिग्री 53 मिनट्स आपको दे देगा। अब आपके पास दो एंगल आ गए, एक अल्फ़ा आ गया और एक बीटा आ गया। और गैमा फाइंड करने के लिए वही फार्मूला कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो गैमा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अल्फ़ा और बीटा हमें पता चल चुका है। दोनों के वैल्यूज़ को पुट किया हमने तो ये हमारे पास टोटल हुआ 123 डिग्री 53 मिनट्स। 180 में से जब आपने माइनस किया तो ये 56 डिग्री 7 मिनट्स रह गए। ठीक है जी, अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों एंगल्स हो गए हमारे पास, फाइंड आउट हो गए, और ए बी सी तीनों साइड्स भी फाइंड आउट हो गई, ट्राइंगल सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे कोर्स में, 2 नहीं है तो 2 को स्किप करके 3 पे चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द ट्राइंगल ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 एंड गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए की वैल्यू को हम लिख सकते हैं पॉइंट्स में, अगर ले जाएं तो ये 1.73 माइनस 1 ये 0.73 आ जाता है, और बी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 2.73। ठीक है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1.73। 1 माइनस करेंगे तो ये 0.73 रह जाएंगे और 1 प्लस करेंगे तो ये 2.73 रह जाएंगे। उसके बाद दो साइड्स आपको दी हुई हैं, तीसरी फाइंड करनी है तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया हमने। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ए और बी आपको गिवन है, सी चाहिए हमें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। मैंने याद करने का तरीका बताया था कि यहाँ पे सी है तो इस साइड पे आपको सी की साइड नज़र नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सी है तो इधर गैमा, यहाँ पे बी है तो इधर बीटा होगा, यहाँ पे ए है तो इधर अल्फ़ा होगा। वैल्यूज़ को पुट किया आपने तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, बेसिकली सी की वैल्यू 2.45 आई है, लेकिन 2.45 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2.45 भी लिख देंगे तो इट्स ओके। उसके बाद हमने एंगल्स चाहिए, लॉ ऑफ साइन यूज़ किया हमने, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, क्योंकि हमारे पास गैमा की, सी की और ए की वैल्यू पड़ी है, अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
सो साइन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू ए ओवर सी इंटू साइन ऑफ गैमा। ठीक है, दोनों का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन अल्फ़ा ओवर ए साइन गैमा ओवर सी, तो ए को उस साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो सी ओवर ए ओवर सी इंटू साइन ऑफ गैमा। वैल्यूज़ पुट की तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 14 डिग्री 57 मिनट्स, तो हम इसको नियरली इक्वल टू 15 डिग्री कहते हैं क्योंकि 60 मिनट्स का एक डिग्री होता है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये 60 डिग्री है, तो ये 1 मिनट ऐड कर दिया तो 14 की बजाय 15 मिनट हो गए। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 15 डिग्री हमारे पास आ गया दूसरा एंगल। थर्ड एंगल के लिए हमारे पास वही फार्मूला इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो इसमें आप अल्फ़ा की और गैमा की वैल्यू पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो बीटा हमारे पास आ गया 105 डिग्री। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। आपका ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, सिंपल बिल्कुल ईजी है, कर लीजिएगा आप इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5 है उसके बाद, सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए इज इक्वल टू 7 बी इक्वल टू 3 एंड गैमा इज इक्वल टू 38 डिग्री 13 मिनट्स। तो ये भी स्टूडेंट सेम उसी मेथड से हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एक जैसे हैं, बल्कि 1, 3, 4, 5 ये सारे एक जैसे हैं। 1 और 3 मैंने करवा दिया, 4 और 5 आप लोग खुद देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 हमारे कोर्स में नहीं है, शॉर्ट सिलेबस में से 6 को निकाल दिया गया, तो 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए इज इक्वल टू 93, सी इज इक्वल टू 101 एंड बीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब इस क्वेश्चन से पहले आपको ये कहा हुआ है कि सॉल्व द ट्राइंगल यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट्स एंड देन लॉ ऑफ साइंस। पहले आपने लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है, फिर लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। 6 से 10 तक आपने इसी मेथड को अपनाना है, क्योंकि हमें गिवन है कि लॉ ऑफ टेंजेंट पहले यूज़ करना है आपने। तो 7 क्वेश्चन पे फिर वापस आते हैं। तो पहले हमने क्या फाइंड यूज़ करना है, लॉ ऑफ टेंजेंट्स। ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है। अगर हमें ये ना कहा होता कि लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करें तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते, लेकिन क्योंकि हमें कह दिया गया है कि लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करें, तो लॉ ऑफ टेंजेंट्स क्या कहता है, सी माइनस ए, क्योंकि हमें सी और ए दोनों गिवन है। ठीक है, सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए इज इक्वल टू टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 ओवर टेंजेंट गैमा प्लस अल्फा ओवर 2। ठीक है, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो टेंजेंट गैमा प्लस अल्फा ओवर 2 है, मैं इससे इन दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए इंटू टेंजेंट गैमा माइनस प्लस अल्फा ओवर 2। ये टेंजेंट गैमा प्लस अल्फा ओवर 2 को इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद हमें गैमा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू भी हमारे पास बेसिकली नहीं है, लेकिन वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, वो हमने ऐसे फाइंड किया कि हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू क्योंकि नोन है, तो बीटा को हम उठा के उस साइड पे ले जाते हैं, बीटा माइनस हो गया। 180 में से 80 माइनस किया तो गैमा प्लस अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 100 डिग्री के इक्वल आ गया। 180 में से 80 माइनस किया तो 100 डिग्री। गैमा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है 100 डिग्री, तो वो यहाँ पे जब आपने 100 डिग्री पुट किया गैमा प्लस अल्फ़ा की जगह पे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2 50 डिग्री। तो टेंजेंट 50 डिग्री यहाँ पे हम पुट करने से हमारे पास सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए, टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 हमारे पास ये निकल आएगा, इसके इक्वल आएगा 0.0412 इंटू टेंजेंट 50 डिग्री। ठीक है, ये 0.0412 कहाँ से आया, ये हमने सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए, ये जो पोर्शन है इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने से हमारे पास आया 0.0412, इसकी वैल्यू लगा दी हमने यहाँ पे, और टेंजेंट यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 50 डिग्री के। आपको बताया था कि गैमा प्लस अल्फ़ा 100 डिग्री है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 2 50 डिग्री। तो 50 डिग्री को जब आपने कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से तो 1.1917 मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, तो टेंजेंट गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 के हमारी वैल्यू आ गई। गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.0490। क्या किया हमने, गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2 है, तो ये टेंजेंट इनवर्स दोनों साइडों पे हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ से tan ख़त्म हो गया, तो उधर जाके वो टेंजेंट इनवर्स हो गया। तो गैमा माइनस अल्फ़ा ओवर 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, तो ये आ गया गैमा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.0490। तो जब आपने फाइंड किया tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड की, तो वो हमारे पास आ गया कुछ जो कुछ भी आया उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गैमा माइनस अल्फ़ा हमारे पास आ गया 5 डिग्री 37 मिनट्स। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से आप देखें इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, गैमा प्लस अल्फ़ा 100 डिग्री है इक्वेशन नंबर 2,
और गैमा माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया 5 डिग्री 37 मिनट्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है माइनस अल्फ़ा और यहाँ पे हमारे पास है प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे, गैमा प्लस गैमा 2 गैमा हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें, हमने दोनों को ऐड कर दिया, गैमा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 100 डिग्री, इक्वेशन 2 थी, और गैमा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 डिग्री 37 मिनट्स, ये इक्वेशन नंबर 3 थी। ऐड करने से हमारे पास अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल, गैमा प्लस गैमा 2 गैमा, और 100 प्लस 5 डिग्री 37 मिनट्स, ये हमारे पास हो गए 105 डिग्री 37 मिनट्स। 2 पे डिवाइड किया दोनों साइड्स को, तो गैमा हमारे पास आ गया 52 डिग्री 48 मिनट्स। तो हम इसको नियरली कंसिडर कर लिया हमने कि ये 53 डिग्री के नियर है। ठीक है जी, गैमा हमारे पास आ गया, हमारे पास बीटा की वैल्यू थी और गैमा की वैल्यू हमारे पास निकल आई। कौन सा रह गया हमारे पास, अल्फ़ा रह गया। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 100 माइनस गैमा, ये कहाँ से आया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में दिया हुआ है, गैमा प्लस अल्फ़ा 100 डिग्री। गैमा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो वहीं से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई कितनी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 100 माइनस 53 डिग्री। गैमा 53 डिग्री था, तो 100 में से 53 माइनस किए तो ये 47 डिग्री। ठीक हो गया जी, तीसरा एंगल भी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया, एक साइड रह गई, कौन सी वाली, ये देखें, ए और सी दी हुई है आपको, बी साइड हमारी रहती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें गिवन है, हमें कहा गया है कि लॉ ऑफ, पहले लॉ ऑफ टेंजेंट्स यूज़ करना, फिर लॉ ऑफ साइन यूज़ करना। तो बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। बी हमें चाहिए, साइन बीटा को दोनों साइडों पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया बी इज इक्वल टू सी इंटू साइन बीटा ओवर साइन गैमा। वैल्यूज़ पुट की इन सब की, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 125। ठीक है जी, ट्रायंगल हमारी सॉल्व हो गई, तीनों एंगल्स भी निकल आए और तीनों साइड्स भी फाइंड आउट हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी। ये सेम उसी पैटर्न पे है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी 61, सी 32 एंड अल्फा इज 59 डिग्री 30 मिनट्स। तो आपको पहले कहा गया है कि आपने लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है, बाद में लॉ ऑफ साइन यूज़ करना है। तो पहले लॉ ऑफ टेंजेंट यूज़ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास b जो है वो लार्जर है और c स्मॉलर है, तो हम b माइनस सी रिलेशनशिप में लिखते हैं। अगर हमारे पास b स्मॉल होता, c लार्ज होता, तो मैं c माइनस बी लिखता। ठीक है जी, लॉ ऑफ टेंजेंट्स, b माइनस सी ओवर b प्लस सी इज इक्वल टू टैन बीटा माइनस गैमा ओवर 2 टैन बीटा प्लस गैमा ओवर 2। यहाँ से हमने क्या कर दिया, टैन ऑफ बीटा प्लस गैमा ओवर 2 को इस साइड पे दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास सिर्फ बच गया टैन बीटा माइनस गैमा बाई 2 ये, और यहाँ पे इस साइड पे इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय टैन ऑफ बीटा प्लस गैमा बाई 2। ये आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी को कैलकुलेट किया हमने, तो वो हमारे पास इक्वल आ गया 0.3118 के। ये जो वैल्यू है हमें ये पता चल गई। उसके बाद ये वैल्यू कैसे पता चलेगी हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें, मुझे क्योंकि अल्फ़ा नोन है, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है हमें, तो अल्फ़ा को उठा के हम उस साइड पे ले गए, वो माइनस हो गया। बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू को जब आपने पुट किया तो ये हमारे पास अल्फ़ा इक्वल आ गया, सॉरी, बीटा प्लस गैमा इक्वल आ गया किसके, 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री 30 मिनट्स के। बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है जी, 180 में से जब आप 59 माइनस करते हैं तो वो 121 डिग्री बचते हैं, तो उसमें से भी जब आपने 30 मिनट्स निकालने हैं तो 30 मिनट्स बाकी बच गया, 120 डिग्री 30 मिनट्स। इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो बीटा प्लस गैमा ओवर 2 इज इक्वल टू 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे 60 मिनट रह जाएंगे और 60 डिग्रीज रह जाएंगे, और 30 मिनट्स को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 मिनट्स रह जाएंगे। अब ये जो बीटा प्लस गैमा बाई 2 है ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई, और उसके बाद बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी ये वाली वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, तो पुट करने से टैन बीटा माइनस गैमा ओवर 2, ये हमारे पास क्या था, टैन बीटा माइनस गैमा ओवर 2, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, वो हमारे पास आ गए 0.3118 और इंटू टैन टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री 15 मिनट्स कैलकुलेट किया हमने, तो टैन बीटा माइनस गैमा बाई 2 इक्वल आएगा 0.5455।
यहाँ से हम टेंजेंट इन्वर्स अप्लाई किया हमने, तो यहाँ से टेंजेंट ख़त्म, बीटा माइनस गैमा ओवर 2, और ये टेंजेंट उधर जाकर टेंजेंट इन्वर्स हो गया। टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 0.5455, शिफ्ट दबा के 10 का बटन दबाएंगे तो ये टेंजेंट इन्वर्स दे देगा आपको कैलकुलेटर। तो टेंजेंट इन्वर्स फाइंड किया आपने, और ये जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा था ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 2 इंटू टेंजेंट इन्वर्स ऑफ दिस हमने कैलकुलेट किया तो बीटा माइनस गैमा हमारे पास आ गया 57 डिग्री 13 मिनट्स। इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, बीटा प्लस गैमा है 120 डिग्री 30 मिनट्स, 120 डिग्री 30 मिनट्स, और बीटा माइनस गैमा किसके इक्वल आया 57 डिग्री 13 मिनट्स के। हमने क्या कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये बीटा प्लस गैमा प्लस बीटा माइनस गैमा, बीटा प्लस गैमा प्लस बीटा माइनस गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 57 डिग्री 13 मिनट्स, ये आ गया। गैमा माइनस गैमा कैंसिल, बीटा प्लस बीटा ये हमारे पास 2 बीटा हो गए 177 डिग्री 43 मिनट्स। बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 पे डिवाइड करने से 88 डिग्री 52 मिनट्स। ठीक हो गया जी। बीटा के बाद गैमा रह गया हमारे पास, और गैमा की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, 1 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 से, तो गैमा हमारे पास आ गया 137 डिग्री 15 मिनट्स माइनस बीटा। बीटा प्लस गैमा हमारे पास है 120 डिग्री 30 मिनट्स, तो बीटा को यहाँ से माइनस करेंगे तो गैमा हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री 30 मिनट्स में से बीटा माइनस किया आपने, तो ये हमारे पास आ गया 31 डिग्री 38 मिनट्स। ठीक है, ये वैल्यू मिस्टेकनली लिखी हुई है, गलती। गैमा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। उसके बाद हमारे पास एक साइड रह गई है, कौन सी रह गई है हमारे पास, बी और सी गिवन है, ये देखें ए रहता है, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ साइंस यूज़ कर रहे हैं। लॉ ऑफ साइन क्या है, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। साइन अल्फ़ा को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया तो ए विल बी इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा इंटू बी, वैल्यूज़ पुट किया आपने, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 53। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो हमें ये शॉर्ट सिलेबस में दिया हुआ है, तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 12.5 कंप्लीट हो गई।